सो सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रदीप सर। तो सबसे पहली बात, भारत माता की जय। तो ये अपना मैथमेटिक्स का तीसरा वीडियो है, लेक्चर नंबर 3 D2D क्लासेस का। तो हम लोग फर्स्ट क्लासेस पे देख चुके हैं बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सेकेंड क्लासेस पे हम लोग देखे हैं आपका मेजरमेंट ऑफ एंगल या फिर एंगल मेजरमेंट, जिस पे हम लोग सेकेंड लेक्चर पे हम लोग देख चुके थे आपका डिग्री क्या होता है, रेडियन क्या होता है, और डिग्री और रेडियन पे आपका रिलेशन क्या है। ये चीज़ हम लोग देख चुके थे। तो देखिए, चीज़ें हैं ना कि आप लोग फीडबैक दिया करो। जो वीडियो को आप देख रहे हो ना, तो बताया करो कि हाँ सर, कि इसको और बेटर, इसको यदि कुछ भी लगता है कि हाँ इस पे हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसे मैं बहुत इम्प्रूव किया हूँ। जब मैं स्टार्टिंग में वीडियो शूट कर रहा था, अभी मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। और स्टिल यदि आप लोग को लगता है कि हाँ सर, वीडियो को और बेहतर किया जा सकता है, तो आप लोग बताना ज़रूर, ठीक ना। और दूसरी बात, बताया करो कैसा पढ़ा रहा हो ना, बताया करो। इससे पता चलती है कि यहाँ से जो निकल रही चीज़ है वो आपके पास कितना पहुँच रही है, ठीक ना। और और एक बार फिर से बोलूँगा कि चीज़ों को बताया करो, ठीक ना, कि हाँ सर कैसा है। और कमेंट में जाके ज़रा सा लिखा करो। इससे होता है ना कि लगता है कि मैं आप लोग से कनेक्टेड हो। कमेंट नहीं करते हो तो लगता है कि क्या हो रहा है, पता नहीं चल रहा है चीज़ें, समझे ना। ऐसे बहुत कोई आप लोग कमेंट किए हो, जैसे आपका राहुल ने किया है, परशुराम ने किया है, उसके बाद आपका प्रकाश ने किया है, उसके बाद आपका बहुत सारे कोई, हाँ एक आदिल आदिल तो आप आदिल आपका एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है D2D का क्लासेस को लाने के लिए। तो और एक छोटा सा काम करना, आप लोग ये बताना जरूर कमेंट सेक्शन में जाके लिखना जरूर कि आप किस पॉलिटेक्निक से हो, ठीक ना। आप किस पॉलिटेक्निक से हो वो जाके लिखना जरूर, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं किन किन पॉलिटेक्निक तक मैं पहुंच पाया हूं, ठीक ना। तो ये जरा सा बताया करो। तो आज का जो अपना वीडियो है वो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हेडिंग डालिए, पेन पेपर निकाल लीजिए। ट्रिगोनोमेट्रिक, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर सर्कुलर फंक्शंस। ये अपना टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक या फिर सर्कुलर फंक्शन, ठीक। तो इस पे हम लोग सीखेंगे क्या, इस चीज पे हम लोग सीखने वाले क्या है। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक या फिर सर्कुलर फंक्शन, जो 12 करके आए होंगे वो तो फंक्शन के बारे में उनसे आइडिया होगा कि फंक्शन क्या होता है। जो 10 से आए हुए हो और यदि भूल गए हो कि फंक्शंस क्या होता है, तो मैं एक बेसिक आइडिया देता हूँ कि फंक्शन है क्या। तो फंक्शन ना एक सिस्टम को बताता है। फंक्शन जो है ना एक सिस्टम को बताता है। बोलने का मतलब कि मान लेते हैं कि एक डब्बा है, ठीक। अब इस डब्बा पे हम यदि कुछ भी चीज़ डालते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम इधर से क्या कह रहे हैं, एक इनपुट डाल रहे हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक इनपुट डाल रहे हैं। इनपुट में अपना कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं हम यहाँ पे 2 डाल रहे हैं, तो ये डब्बा का काम है ना कि यहाँ पे हम कुछ भी चीज़ डालेंगे ना, कोई भी हम नंबर डाल रहे हैं, उस नंबर को ये क्या कर देगा, 2 टाइम्स कर देगा। यानी क्या करेगा, चीज़ों को 2 इंटू 2 कर देगा। और ये कितना आएगा ना, 4 आएगा। तो ये एक क्या हो गया, इनपुट हो गया। ये आपका क्या हो गया ना, एक आउटपुट हो गया। और ये जो चीज़ है ना, यही आपका क्या है ना, फंक्शन है। ये डब्बा ही आपका क्या है ना, फंक्शन है। यदि हम इसे लिखना चाहें तो यहाँ पे ये जो 2 है ना, ये क्या करेगा ना, 2 टाइम्स कर देगा। हम यदि यहाँ पे x डालेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, x डालेंगे, तो x को क्या करेगा ना 2 गुना करके निकालेगा। यानी ये क्या आएगा, आउटपुट 2x आएगा। यदि हम यहाँ पे x डाल दें तो अपने को आउटपुट क्या मिलेगा, 2x मिलेगा। यानी वो क्या करेगा, 2 टाइम्स करके देगा। तो देखिए, ये जो इनपुट हुआ, इस इनपुट को हम लोग बोलते हैं डोमेन। इस इनपुट को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन। और ये जो आउटपुट हुआ, इसे हम क्या बोलते हैं, रेंज। इस आउटपुट को हम क्या बोलते हैं ना, रेंज बोलते हैं। तो देखिए, ये आपका क्या हो गया, डोमेन हो गया, ये क्या हो गया, रेंज हो गया। तो फंक्शन क्या है ना, ये बताता है
यानी एक प्रकार से क्या है, सिस्टम है जिसपे हम क्या करेंगे, एक इनपुट डालेंगे। तो एक इनपुट डालेंगे तो उस इनपुट को प्रोसेस करके वो क्या देगा ना, एक आउटपुट देगा। तो जितने भी पॉसिबल इनपुट है, ऑल पॉसिबल इनपुट्स क्या कहलाएगा ना, डोमेन कहलाएगा। और ऑल पॉसिबल आउटपुट आपका क्या कहलाएगा ना, रेंज कहलाएगा। ठीक, तो ये आपका क्या है, एक मिनट, ऑल पॉसिबल इनपुट क्या कहलाएगा ना, डोमेन कहलाएगा। ऑल पॉसिबल आउटपुट क्या कहलाएगा, आपका रेंज कहलाएगा। तो ये आपका क्या है ना, फंक्शन है। तो देखिए फंक्शन को हम लोग क्या लिखते हैं, y या फिर एफ ऑफ एक्स, ये आपका क्या है ना, एक फंक्शन है। ठीक, ये हम अपना लिखने का तरीका है। तो हम लोग जब फंक्शन पढ़ेंगे उस वहाँ पे ना इस चीज़ के बारे में ज़्यादा जिक्र करेंगे। ठीक, तो हम लोग आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या, उस पर हम लोग देखेंगे। तो देखिए हम लोग थे क्या कि एकदम लेक्चर 1 पे हम लोग क्या देखे थे, लेक्चर 1 पे देखे थे आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के बारे में हम लोग ये देख लिए थे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में हम लोग जान गए थे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ना, एक यूनिट सर्कल के बारे में जिक्र करेंगे, यूनिट सर्कल। तो देखिए यूनिट सर्कल जैसे बोले तो हिंदी मीडियम वाले समझ जाओगे कि उसे हम क्या बोलेंगे, वृत्त। अब यहाँ पे यूनिट बोलने का मतलब ये है ना कि उसका रेडियस क्या रहेगा, रेडियस वो 1 यूनिट रहेगा। रेडियस आपका क्या रहेगा, 1 यूनिट। बोलने का मतलब कि मान लेते हैं कि ये आपका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये आपका क्या हो जाएगा ना, एक्स एक्सिस हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस। ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका क्या है ना, वाई एक्सिस है। हम यहाँ से क्या करते हैं ना, एक सर्कल बनाते हैं। हम यहाँ से क्या किए, एक सर्कल बनाए। जब हम यहाँ से एक सर्कल बनाते हैं और हम बोले क्या कि इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस क्या है ना, यूनिट है। इसका रेडियस क्या है, यूनिट है। तो इसका मतलब इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ना, 1,0 हो जाएगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा, यहाँ पे x 0 हो जाएगा और y क्या हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ना, x -1 हो जाएगा और y 0 हो जाएगा। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ना, 0, -1। ये चीज़ समझ रहे हो। जब ये समझ रहे हो तो देखिए अब हम करते क्या है ना, हम यहाँ से एक एंगल बनाते हैं। हम यहाँ से एक लाइन खींचते हैं कुछ ये ठीक। अब हम यहाँ से क्या दिखा रहे हैं, ये जो एंगल है वो आपका क्या है ना, थीटा है। ये जो एंगल है आपका क्या है, थीटा है। यहाँ तक समझ लो। जब ये थीटा है, जब ये आपका क्या है, थीटा है, हम इसका नाम दे देते हैं। ये क्या है ना, आपका ओ है, ये आपका ए है, और ये आपका क्या है ना, हम यहाँ से एक लंब डाल देते हैं, यानी परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ये आपका क्या है ना, बी है। ठीक, और हम इस ए का हम जो कोऑर्डिनेट मानते हैं वो क्या है आपका x, y है। इस ए का कोऑर्डिनेट आपका क्या है, x, y है। यहाँ तक समझ रहे हो। जब यहाँ तक आप समझ रहे हो तो देखिए हम यहाँ पे एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, OAB। आपका ट्रायंगल क्या है, आपका OAB। तो हम देखिए अब इस ट्रायंगल पे आते हैं, ट्रायंगल OAB। तो इस ट्रायंगल पे होगा क्या, देखिए इस ट्रायंगल पे आपका होगा क्या। तो हम यदि यहाँ से लिखें, हम यहाँ से यदि हम बोलेंगे कि साइन थीटा लिखो आप, साइन थीटा। यदि हम यहाँ पे से बोले कि साइन थीटा आप लिखो, तो हम लोग साइन थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं, ये बताओ तो। हम लोग साइन थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू हम लोग यदि देखा जाए, यदि जो फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखे हो तो मैं तो बोलूँगा सबसे पहले उस लेक्चर को देखो, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करो, ताकि आप कहीं पे लैग नहीं करोगे, समझ लो। और यदि चीज़ों को पकड़ रहे हो तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। ये क्या है आपका AOB। तो साइन थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा जब ये थीटा है तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा यहाँ पे AB बाय OA। ठीक, उसी तरह हम यहाँ पे लिख सकते हैं AB देखा जाए तो हम AB को एक प्रकार से देखा जाए तो ये वाला जो लेंथ है, AB का जो लेंथ है वो हम लिख सकते हैं कि ये जो है y के बराबर होगा। AB जो है वो क्या हो जाएगा ना, y के बराबर। क्यों,
क्योंकि ये जो पॉइंट है ये एक्स कोमा वाई, ये क्या दिखा रहा है, वाई को दिखा रहा है, और ये क्या दिखा रहा है, एक्स को दिखा रहा है। ये जो है आपका वाई को दिखा रहा है, और ये आपका क्या दिखा रहा है ना, एक्स को दिखा रहा है। यहां तक सहमत हो? ठीक, तो हम यहां से लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू ए बी बाई ओ ए, और ए बी को हम क्या लिख सकते हैं ना, वाई, और ओ ए को हम क्या लिख सकते हैं ना, 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हम किसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, यूनिट सर्कल के बारे में जिक्र कर रहे हैं। जब हम ये चीज जिक्र कर रहे हैं, तो अपना साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया ना, वाई हो गया। साइन थीटा क्या हो गया आपका, वाई हो गया। उसी तरह हम यदि यहाँ पे लिखे कॉस थीटा, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, यानी ओ बी बाय ओ ए, ओ बी बाय ओ ए, और ओ बी देखा जाए तो क्या है ना, एक्स है। ओ बी आपका क्या है, एक्स है, और ओ ए तो 1 है। ठीक, उसी तरह टेन थीटा क्या हो जाएगा आपका, ए बी बाई ओ बी, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर यानी आपका ए बी बाय ओ बी। सहमत हो? जब ये सहमत हो और ए बी क्या हो जाएगा आपका, वाई है, और ओ बी क्या है ना, एक्स है, यानी ये क्या हो जाएगा, वाई बाई एक्स। यहां तक सहमत हो? जब यहां तक आप सहमत हो, उसी तरह आपका कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा ये क्या हो जाएगा ना, ये 1 बाई वाई हो जाएगा। कॉसेक थीटा आपका 1 बाई वाई हो जाएगा। सिमिलरली आपका जो सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा वो क्या होता है, 1 बाई कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा ना, 1 बाई एक्स हो जाएगा। उसी तरह आपका कॉट थीटा क्या हो जाएगा ना, एक्स बाई वाई हो जाएगा। कॉट थीटा आपका क्या हो जाएगा, एक्स बाई वाई। यहां तक समझ रहे हो? ठीक है। यदि आप यहां तक समझ रहे हो, तो देखिए हम आगे यहां से क्या लिख सकते हैं। तो देखिए यहां तक हो गया। अब ये जो चीज है, ये जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, तो ये जो देखा जाए, यहाँ पे यदि देखा जाए तो हम यदि ये थीटा जो हो गया, ये क्या हो गया आपका, इनपुट हो गया। थीटा क्या हो जाएगा आपका, इनपुट हो गया, और वाई क्या हो गया आपका, आउटपुट हो गया। ठीक, तो यहाँ पे एक इनपुट और एक आउटपुट है, और ये साइन क्या है ना, एक फंक्शन है। साइन क्या है आपका, एक फंक्शन है। तो ये सारी चीज आपका क्या है ना, इसे हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहां तक समझ रहे हो? अब देखिए हम यहां पे देखें क्या, साइन थीटा इक्वल टू आपका क्या हो रहा है ना, वाई आ रहा है। कॉस थीटा इक्वल टू आपका क्या आ रहा है ना, एक्स आ रहा है। टेन थीटा इक्वल टू आपका क्या आ रहा है ना, वाई बाई एक्स आ रहा है। यहां तक सहमत हो? जब आप यहां तक सहमत हो, सबसे पहले आप क्या करो, इसे लिख लो। इस चीज को आप क्या करो ना, लिखो। अब देखिए, अब जो है अब हम क्या करेंगे, यहां तक जानने के बाद अब जरा सा हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट को हम लोग खंगालते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को जरा सा यहाँ पे यूज करेंगे। तो मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब देखिए होगा क्या, इस पे हम यदि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ें, यदि इसे रिकैप करें, तो ये आपका क्या होता था ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका क्या होता था ना, सेकेंड, ये आपका क्या होता था ना, थर्ड, ये आपका क्या होता था ना, फोर्थ, यानी पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये था हिंदी मीडियम वाले। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता क्या था, यहाँ पे जो एक्स और वाई ये दोनों क्या रहता था, प्लस प्लस रहता था। एक्स और वाई आपका क्या था, दोनों आपका क्या था, प्लस प्लस रहता था। यहाँ पे जो वाई हो जाता था वो क्या होता था, प्लस, और एक्स माइनस, यानी माइनस प्लस, यही था ना। और यहाँ पे दोनों माइनस, ठीक, और यहाँ पे क्या होता था, एक्स प्लस
वाई माइनस, ये समझ रहे हो? ठीक है, जब आप ये चीज़ को समझ रहे हो, जब आप इस चीज़ को समझ रहे हो, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप यही पढ़े हो ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में वाई भी नेगेटिव और एक्स भी नेगेटिव, फोर्थ पे एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ये होता है। ठीक, इसे जानो। ठीक, अब देखिए जब आप इस चीज़ को समझ रहे हो, जब आप इस चीज़ को समझ रहे हो, अब हम करते क्या ना, हम यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू वाई देखें, कॉस थीटा इक्वल टू एक्स देखें और टेन थीटा इक्वल टू हम क्या देखें ना, वाई बाई एक्स देखें। ठीक, यहाँ तक आप क्लियर हो? जब आप यहाँ पे क्लियर हो, अब जरा सा गौर करना, जब ये थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रहेगा, जब ये थीटा क्या रहेगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रहेगा, तब आपका y जो रहेगा वो क्या रहेगा ना, पॉजिटिव रहेगा। जब थीटा आपका क्या रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रहेगा तो y क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक, सेकेंड क्वाड्रेंट पे भी जब थीटा जब सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो आपका y भी क्या है, पॉजिटिव है। बट जैसे थीटा थर्ड क्वाड्रेंट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, जो थीटा है थर्ड क्वाड्रेंट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में गया तो y क्या आ जाएगा ना, नेगेटिव आ जाएगा। y क्या आ जाएगा ना, नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब हम यहां से लिख सकते हैं कि साइन थीटा जो है, साइन थीटा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट पे आपका क्या रहेगा ना, पॉजिटिव रहेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट पे आपका थर्ड और फोर्थ पे, आपका थर्ड एंड फोर्थ पे वो क्या रहेगा ना, नेगेटिव रहेगा। ठीक, क्यों? क्योंकि y का वैल्यू आपका इस पे और इस पे नेगेटिव है। यहां तक समझ लो। उसी तरह हम यदि cos थीटा का बात करें, cos थीटा में क्या देख रहे हैं ना, x, तो x किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। यानी cos थीटा जो है, cos थीटा वो पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट पे रहेगा ना, फर्स्ट पे रहेगा एंड फोर्थ पे रहेगा, ये समझ लो। उसी तरह आपका टेन थीटा आपका किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा ना, देखा जाए तो टेन थीटा आपका क्या है, y बाई एक्स। तो y बाई एक्स यानी दोनों को पॉजिटिव होना चाहिए या फिर दोनों नेगेटिव होना चाहिए। तो देखिए दोनों पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट में हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। यानी टेन थीटा जो रहेगा वो आपका कौन सा क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा ना, फर्स्ट पे एंड थर्ड पे रहेगा, समझ लो। तो ये आपका है कि साइन थीटा जो आप याद रखे होगे, वो होता क्या है कि फर्स्ट और सेकेंड में आपका साइन पॉजिटिव रहता है, और कॉस जो है वो फर्स्ट और फोर्थ पे रहता है, और टेन फर्स्ट और थर्ड पे रहता है। ये चीज़ समझ लो। तो देखिए इस चीज़ को हम याद कैसे रखेंगे, ये जो चीज़ है हम इसे याद कैसे रखेंगे, ठीक ना। तो देखिए इसका एक ट्रिक है, इसे मैं मिटा रहा हूँ। उस पर बोला ये गया है, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ठीक, ये याद रखो, या फिर ऑल साइंस टीचर्स क्रेजी, ऑल साइंस टीचर क्रेजी। बताना कि हम क्रेजी है कि नहीं, ठीक ना। तो देखिए ऑल बोलने का मतलब कि यहाँ पे जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रहेंगे जितने भी आपका क्या रहेंगे, सॉरी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेंगे वो क्या रहेंगे ना, पॉजिटिव रहेंगे। ऑल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस पे ये क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट को दिखा रहा है, यानी एस क्या दिखा रहा है, यानी साइन और कॉसेक को, साइन और कॉसेक आपका क्या रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद ये टू क्या दिखा रहा है ना, टेन को दिखा रहा है, यानी आपका टेन और कोट आपका थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहेगा ना, कॉस और सेक। ठीक, तो आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा। तो इसे आप जल्दी से लिख लो। अब देखिए, अब हम लोग देखे क्या थे फर्स्ट लेक्चर को जरा सा याद कीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये देखे थे। और इसे हम क्या बोले थे कि साइन और कॉस क्या है, कपल से, साइन और कॉस क्या है, कपल से, जो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे ना, एक हो जाएंगे, ठीक ना। डोंट टेक इट अदरवाइज, तो इसे बस याद रखने के लिए साइन और कॉस क्या है आपका, कपल से, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका क्या है ना, ये 1 हो जाता है। ये हम लोग देखें तो हम यहाँ पे यूनिट सर्कल पे ये देखते हैं कि क्या ये चीज होता है या फिर नहीं होता है। तो देखिए अभी हम लोग क्या देखे थे, साइन थीटा इक्वल टू वाई और कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा एक्स, यही था ना, सहमत हो, ठीक है। यदि आप यहां तक सहमत हो, अब क्या करो ना, इसका स्क्वायर कर दो। इसका यदि स्क्वायर करोगे तो हम यहां से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वाई स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर। सहमत हो, कुछ तो बोलो, सहमत हो, ठीक है। यदि यहां तक सहमत हो, अब देखिए, अब क्या करो ना, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये क्या है, वाई स्क्वायर और ये क्या है, एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यानी ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, बेस, यानी लंब आधार, परपेंडिकुलर बेस, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा। और हाइपोटेनस क्या है, 1 है ना, 1, हाइपोटेनस 1। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सहमत हो, ठीक है। यदि आप यहां तक सहमत हो, यहां तक सहमत हो, तो बस यहां से क्या करना है ना, छोटा सा तो काम है, इसको, इस इक्वेशन को क्या करो ना, साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दो। जब आप इसे साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे, जब इसे क्या करोगे आप, साइन स्क्वायर से डिवाइड करोगे, तो एकदम हलवा है। तो क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, कॉस बाय साइन कॉट होगा, कॉस बाय साइन कॉट, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसे लिखो कॉसेक, ठीक। उसी तरह अब इसे हम साइन स्क्वायर से डिवाइड किया, अब हम इसे क्या करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, कॉस से करेंगे। सब भूल गए क्या, इतना जल्दी मत बोलो। तो यहां से हो क्या जाएगा, जगह है ना, हो जाएगा। तो हम यदि यहां से डिवाइड करते हैं, यहां से हम क्या करते हैं अब, तो देखिए हम यहां से कर रहे हैं आपका डिवाइड, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इसे लिख लो, ठीक। वही चीज है जो हम लोग फर्स्ट लेक्चर पे देखे थे, बस तरीका अलग हो गया आपका, क्या हो गया ना, तरीका अलग हो गया। इस चीज को नोट डाउन करो। यानी अभी तक हम लोग क्या देख लिए कि साइन, अभी तक हम लोग जो देखे हैं यूनिट सर्कल पे देख लिए, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक सर्कुलर फंक्शन क्या होता है ये देख लिए, उसके बाद ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव रहेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस, थर्ड में टेन और कॉट, फोर्थ पे कॉस और सेक। ये तक, यहां तक हम लोग समझ चुके हैं। अब देखिए आगे जो है ना, आगे जो है वो आपका है नेगेटिव एंगल। जब आपका थीटा क्या रहेगा ना, नेगेटिव रहेगा, तो उस टाइम में आपका फिर फंक्शंस कैसे बिहेव करेंगे, जब हम क्या करेंगे, थीटा को नेगेटिव ले लेंगे। हम क्या कर रहे हैं ना, थीटा को नेगेटिव ले लें। बोलने का मतलब कि हम यहां से इधर थीटा बनाए थे ना, अब हम इधर थीटा बना दे रहे, हम यहां से क्या कर रहे हैं ना, थीटा बना दे रहे। जब हम इधर थीटा बनाएंगे तो इधर से क्या जाएगा ना, इसका जो हो जाएगा कोऑर्डिनेट वो x कोमा माइनस वाई हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x कोमा माइनस वाई। हम इसे एडेस मानते हैं, हम इसे क्या मान रहे हैं, एडेस, ठीक। अब यहाँ पे जरा सा गौर कीजिए, यहाँ पे आप यदि आप गौर करोगे तो देखिए साइन थीटा बोले तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेनस ये होगा, तो परपेंडिकुलर क्या है ना, माइनस वाई बाय 1, और हम थीटा क्या लिए हैं, नेगेटिव लिए हैं,
थीटा क्या लिए हैं ना, नेगेटिव लिए हैं, यानी साइन नेगेटिव थीटा इक्वल टू क्या रहा है, नेगेटिव वाई आ रहा है, यानी साइन माइनस थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, क्योंकि हम लोग साइन थीटा इक्वल टू अभी जस्ट ही देखे ना कि वाई है, साइन थीटा इक्वल टू क्या है, वाई है। ठीक, तो ये चीज समझ गए, यानी साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, माइनस साइन थीटा। ये भी तक रट रहे होगे, तो देखिए कहां से आया, साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो गया आपका, माइनस साइन थीटा। जब यहां तक सहमत हो तो उसी तरह हम कॉस के साथ खेलते हैं। यदि आप कॉस के साथ खेलोगे यानी कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा यानी ये क्या है, माइनस थीटा है ना, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा ना, बेस बाय हाइपोटेनस यानी x बाई 1, यानी कॉस माइनस थीटा इक्वल टू एक्स आ रहा है, यानी x इक्वल टू क्या होगा ना, कॉस थीटा। अभी जस्ट देखें, यानी कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा ना, कॉस थीटा। ये चीज समझ लो, ठीक है। यदि ये समझ लो तो उसी तरह आप देखिए टेन के साथ खेलते हैं, टेन माइनस थीटा, तो टेन माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, ये आपका हो जाएगा माइनस टेन थीटा। क्यों, क्योंकि ये हो जाएगा आपका माइनस वाई बाई एक्स, माइनस वाई बाई एक्स, और टेन थीटा इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, वाई बाई एक्स जानते हैं ना। ठीक, यहां पे क्या हो जाएगा, टेन माइनस थीटा इक्वल टू आपका माइनस वाई बाई एक्स होगा, समझे। तो इसलिए क्या हो जाएगा, टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा। जब आप यहां तक समझ लो, जब आप यहां तक समझ लो, अब देखिए अब क्या होगा, तो आप इसे नोट डाउन कर ले, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। मतलब कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, उसके बाद कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा, उसके बाद टेन माइनस थीटा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा, उसके बाद कॉट माइनस थीटा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। और यहां पे आपको ये चीज याद रखना है, कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा ना, कॉस थीटा, उसके बाद आपका क्या है ना, सेक माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, सेक थीटा। आपको बस ये दो चीज याद रखना है, ये दो चीज, माइनस थीटा पे आपका क्या होगा ना, प्लस थीटा हो जाएगा, बाद बाकी आप क्या होगा ना, नेगेटिव ही रहेगा। और इसी कारण से हम इसे क्या बोलते हैं ना, इवन फंक्शन बोलते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, इवन फंक्शन। और ये सारी चीज आपका क्या है ना, ऑड फंक्शन। ठीक, ये आपका क्या है ना, इवन फंक्शन है, और ये आपका क्या है ना, ऑड फंक्शन है। यहां तक लिख लो। अब देखिए, अब हम लोग देखें क्या कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख लिए। अब 6 का हम लोग क्या देखेंगे ना, डोमेन और रेंज देखेंगे। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम क्या देखेंगे ना, डोमेन और रेंज देखेंगे। तो देखिए है क्या, साइन थीटा आपका क्या है ना, साइन थीटा। अब इसका क्या लिखना है ना, अपने को डोमेन लिखना है, डोमेन, और आपको अपने को क्या लिखना है, रेंज। ठीक, डोमेन और रेंज लिखना है। तो देखिए डोमेन आपका क्या बताता है, डोमेन आपका बताता है इनपुट को बताता है, और रेंज क्या बताता है ना, आउटपुट को बताता है। ठीक, तो साइन थीटा यानी हम यहाँ पे थीटा का वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं, हम यहाँ पे थीटा का वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं। तो थीटा का वैल्यू हम कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब क्या है कि हम बहुत का मन में ख्याल आएगा कि सर 360 डाल सकते हैं,
नहीं, आप 360 से ज़्यादा भी डाल सकते हो, 360 भी डाल सकते हो, 720 भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो आप, थीटा यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो। बट आउटपुट जो आएगा x और y का वैल्यू जो आएगा वो क्या होगा ना, 1 से -1 तक ही वेरी करेगा, 1 से कहाँ तक वेरी करेगा ना, -1 तक ही वेरी करेगा। यानी साइन थीटा का जो डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर हो जाएगा। साइन थीटा का डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर, ठीक। और रेंज क्या हो जाएगा ना, -1 से लेके 1, रेंज क्या हो जाएगा आपका -1 से लेके 1, ठीक। उसी तरह कॉस थीटा का जो डोमेन हो जाएगा वो हर एक रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई है। ये क्या है ना, हर एक रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई है। और इसका जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा ना, -1 से 1 होगा। रेंज क्या हो जाएगा, -1 से 1 हो जाएगा। अब देखिए टेन थीटा, तो टेन थीटा का जो डोमेन हो जाएगा, टेन थीटा का जो डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर होगा। ये क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर होगा। बट एक्सेप्ट एक चीज, जैसे हम यदि बोले कि 10 90 डिग्री, तो 90 डिग्री मतलब कितना, 90 डिग्री पे ये क्या है ना, नॉट डिफाइंड है। यानी 10 पाई बाई 2, 10 पाई बाई में 2 में क्या है, ये नॉट डिफाइंड है। इसका वैल्यू होता है ना इनफाइनाइट। यानी जब जब हम यहां पे पहुंचेंगे इस पॉइंट पे आपका टेन थीटा क्या है ना, नॉट डिफाइंड है। टेन थीटा क्या है आपका, नॉट डिफाइंड है। एक यहां पे और एक यहां पे आपका टेन थीटा क्या है ना, नॉट डिफाइंड है। यहां पे कैसे है वो हम लोग आगे जैसे पढ़ते जाएंगे तो वो चीज क्लियर होते जाएगा। तो यहां पे एक्सेप्ट क्या हो जाएगा ना, 2, यहां पे हो जाएगा n पाई प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। यानी जब जब आपका पाई बाई 2 में हम पहुंचेंगे वहां पे ये क्या हो जाएगा ना, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और इसका जो रेंज होगा ये क्या हो जाएगा ना, ऑल रियल नंबर हो जाएगा। रेंज क्या हो जाएगा ना, ऑल रियल नंबर, क्योंकि 10 0 होता है और 10 90 क्या होता है ना, इनफाइनाइट होता है। इसका मतलब हर एक रियल नंबर क्या आ जाएगा ना, आ जाएगा। समझ लो, ठीक है। यानी टेन थीटा समझ गए, इसका डोमेन क्या हो जाएगा ना, ये हो जाएगा और रेंज ये हो जाएगा। उसी तरह कॉट थीटा पे आप यदि जाओगे, आप किस पे जाओगे ना, कॉट थीटा पे, तो कॉट थीटा का डोमेन भी क्या हो जाएगा ना, ऑल रियल नंबर हो जाएगा। बट इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कॉट क्या है ना, नॉट डिफाइंड है। कॉट 0 इनफाइनाइट। इसका मतलब एक्सेप्ट n पाई, जब भी एक्सेप्ट n पाई, और वहां पे n का वैल्यू क्या होगा, यानी n बिलोंग्स टू इंटीजर। n बिलोंग्स टू क्या हो जाना चाहिए, इंटीजर। यानी 1 होना चाहिए, फिर 2 होना चाहिए, फिर 3 होना चाहिए, 4 या फिर 5 ये होना चाहिए। तब वो क्या हो जाएगा ना, नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ पे क्या है, नॉट डिफाइन है। तो कॉट थीटा हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइन है एक्सेप्ट दिस। उसी तरह सेक थीटा, ये आपका इसका भी जो इनपुट हो जाएगा ऑल रियल नंबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, ऑल रियल नंबर। एक्सेप्ट क्या हो जाएगा ना, n पाई प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, n पाई प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 पे ये नॉट डिफाइन होगा। इस पे ये क्या होगा ना, नॉट डिफाइन होगा। यानी यहाँ पे हम उसे क्या करेंगे, हटा देंगे, और ये क्या हो जाएगा ना, इसका रेंज भी क्या हो जाएगा, रियल नंबर होगा। एक्सेप्ट -1 से +1, -1 से +1, ये चीज याद रखिएगा। ऑल रियल नंबर होगा एक्सेप्ट -1 से +1 के बीच में जो नंबर्स रहेंगे ना, वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक,
ये चीज को याद रखिएगा। ये कैसे, ये आपका आगे क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। जब इसका हम लोग ग्राफ देखेंगे तो वहां पे ये चीज क्यों है वो आपका क्लियर हो जाएगा। सेम टू सेम कोसेक पे भी होगा, कोसेक थीटा पे भी क्या हो जाएगा, ये ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, और इसका जो आउटपुट हो जाएगा वो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1, वो वहां पे क्या हो गया ना, ये चीज नहीं होगा। तो ये आपका क्या हो गया ना, डोमेन रेंज हो गया आपका सर्कुलर फंक्शंस का, डोमेन और रेंज हो गया आपका सर्कुलर फंक्शन का। इस चीज को जरा सा लिख लीजिए। तो देखिए जब भी आपका क्या है ना पीरियोडिक वर्ड है, तो पीरियोडिक मतलब क्या है ना कि वो एक फिक्स टाइम के बाद वो चीज पूर्ण होगा, एक फिक्स टाइम के बाद वो चीज क्या होगा ना, फिर से वो घटेगा। जैसे दिन और रात एक फिक्स टाइम के बाद घटता है ना, ठीक, वो क्या हो गया ना आपका पीरियोडिक हो गया। दिन और रात, अमावस्या और पूर्णिमा, ये क्या है ना पीरियोडिक है, ये आपका क्या है ना पीरियोडिक है। तो जो चीज एक पार्टिकुलर टाइम के बाद वो चीज होगा ही होगा, उसे हम क्या बोलेंगे ना पीरियोडिक बोलेंगे। यहां तक समझ लो, ठीक है। जब यहां तक समझ लो तो जरा से यहाँ पे गौर करना। हम यदि यहां से घूम रहे हैं, हम यहां से क्या कर रहे हैं ना घूम रहे हैं, तो हम यहां से चले और फिर यहीं पे पहुंच गए, यानी एक चक्कर लगाने के बाद हम यदि एक चक्कर लगा लेंगे, तो जैसे ये आपका यूनिट सर्कल है, हम यहां से चले और फिर यहीं पे पहुंच गए, उसके बाद फिर से यदि हम चलेंगे, हम क्या करेंगे फिर से चलेंगे, तो फिर वही चीज अपने को मिलेगा, अपने को क्या मिलेगा वही चीज मिलेगा। यानी हम एक पीरियड को पूरा कर लिए, हम क्या कर लिए ना एक पीरियड को पूरा कर लिए, ये समझ लो, ठीक है। तो उसी तरह आपका जो साइन कॉस और टेन है, आपका क्या है ना साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इन सभी का क्या है ना पीरियड है। तो साइन थीटा का जो पीरियड होता है वो क्या होता है ना 2 पाई, यानी 2 पाई के हर 2 पाई के बाद अपने को क्या मिलेगा ना वही चीज रिपीट होगा। यदि हम 360 घूमे, उसका मान लेते हम यहाँ पे है, अब यहाँ से हम यदि 360 घूमेंगे तो हम फिर कहाँ पे पहुंच जाएंगे ना इसी पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। तो साइन थीटा का जो पीरियड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ना 2 पाई, और कॉस थीटा का भी जो पीरियड है वो क्या है ना 2 पाई, बट टेन थीटा का जो पीरियड है वो क्या है ना पाई है। टेन थीटा का पीरियड क्या है ना पाई है। आप बोलोगे सर कि टेन थीटा का पीरियड पाई क्यों है, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि चलिए साइन और कॉस का तो पीरियड समझ पे आ रहा है कि हाँ कि हम जहां से घूमे फिर हम वहीं पे पहुंच गए, तो चलिए सहमत है, ठीक। तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या हो रहा था आपका एक्स हो रहा था, सॉरी साइन थीटा इक्वल टू आपका क्या हो रहा था वाई आ रहा था, और कॉस थीटा इक्वल टू अपने को क्या मिल रहा था एक्स मिल रहा था। यहां तक सहमत हो रहा सहमत, ठीक है। जब यहां तक सहमत हो आप, तो जरा सा इसे गौर से देखना, इस चीज को ना आप गौर से देखो। टेन थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं वाई बाई एक्स लिख सकते हैं, सहमत हो, ठीक है। अब जरा गौर से यहाँ पे सुनना, y का वैल्यू तो फिक्स है कि हम 90 डिग्री घूमेंगे 360 घूमेंगे तो फिर हम वहीं पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे जरा सा गौर करना, हम जब यहाँ से यानी हम इस चीज को हम यहाँ पे बनाए, हम यदि यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, तो देखो यहाँ से यहाँ जाने पे y क्या था आपका ऑलवेज पॉजिटिव था, और यहाँ से यहाँ हम जाएंगे तो y ऑलवेज क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा, समझ लो, ठीक है। उसी तरह जब हम यहां से यहां गए तो x क्या था पॉजिटिव था नेगेटिव था, फिर पॉजिटिव हुआ फिर नेगेटिव हुआ, यहां तक सहमत हो, ठीक है। तो देखिए हो ये रहा है ना कि x और y को हम अपने को वही वैल्यू पाने के लिए अपने को 2 पाई चक्कर लगाना ही पड़ेगा, यानी एक कंप्लीट रिवोल्यूशन मारना पड़ेगा। बट 10 का केस में क्या होगा, 10 क्या है ना आपका y बाई एक्स है, 10 क्या है y बाई एक्स। जब हम इस क्वाड्रेंट पे आएंगे, तो आपका y भी नेगेटिव रहेगा और x भी नेगेटिव रहेगा, y भी क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा और x भी नेगेटिव रहेगा, और ये नेगेटिव कट जाएगा, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा कट जाएगा, और अपने को क्या देगा एक पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, समझे। यानी हम लोग जो साइन और कॉस पे 2 पाई
एंगल जब बना रहे थे यानी एक कंप्लीट रिवोल्यूशन मार रहे थे तब वो वैल्यू क्या हो रहा है ना, रिपीट हो रहा था। पर टेन के केस पे क्या हो रहा है ना, 180 डिग्री पे ही हो जा रहा है। टेन के केस में अपन क्या हो रहा है ना, 180 डिग्री पे ही हो जा रहा है। इसका मतलब कि जो टेन थीटा है उसका पीरियड क्या होगा ना, पाई होगा। उसका पीरियड क्या हो जाएगा ना, पाई हो जाएगा। आई होप कि ये चीज समझ में आ गया। यदि आ गया तो कमेंट सेक्शन में लिखो यस समझ में आ गया, समझ लो, लिखो कमेंट सेक्शन में जाके लिखा करो ये चीज समझ गया, ठीक है। अब देखिए, अब जरा सा गौर कीजिएगा, एकदम हलवा है, ठीक। हम यहां पे क्या देखें, साइन थीटा का जो पीरियड है वो 2 पाई है। अब जरा सा गौर कीजिएगा, है क्या ना इस चीज पे जरा सा देखिएगा। हम यदि आपसे पूछे साइन 30 का वैल्यू, तो साइन 30 का वैल्यू मेरे ख्याल से सबको पता होगा, जिसको नहीं पता जरा सा बताओ क्या होता है। साइन 30 भूल गए, भूल गए, 1/2 होता है ना, ठीक है होता है। अब देखिए, हम यहां से यहां पहुंचे तो अपना बन गया बाबू 30 डिग्री, बन गया 30, ठीक है बन गया। अब देखो जरा सा गौर करना, हम यहां से क्या कर रहे हैं ना, 360 चक्कर मारे, हो गया 360, और कहां पे पहुंच गए ना, वही पॉइंट पे पहुंच गए। इसका मतलब साइन 360 प्लस 30 इक्वल टू भी क्या होगा, 1/2 होगा। चमक रहा है, घुस रहा है। और एक बार देखो, साइन 30 इक्वल टू 1/2 देख लिया, ठीक है। यानी यहां से यहां हम 30 डिग्री बनाए, अब फिर यहां से क्या कर रहे हैं, 360 बना रहे हैं, तो देखो हम यहीं पे पहुंच गए। यानी 360 प्लस 30 भी क्या आएगा ना, 1/2 ही आएगा। इसका मतलब ये जो है 360, अभी हम लोग जस्ट देखे 2 पाई इक्वल टू क्या होता है, 360 होता है। यानी 360 आपका क्या है ना, साइन का पीरियड है। साइन का क्या है आपका पीरियड है, ये चीज समझ दो। यानी हम पीरियड के साथ कोई भी एंगल को जोड़ देते हैं, हम पीरियड के साथ कुछ भी जोड़ देते हैं तो अपना जो आंसर आएगा वो उस संख्या के बराबर आएगा। यानी हम यदि साइन 360 प्लस 30 करते हैं तो जो साइन 30 का वैल्यू होगा, जो साइन 30 का वैल्यू होगा वही क्या होगा ना, साइन 360 प्लस 30 का वैल्यू होगा। समझ लो। अब जरा सा और एक बार हम इस चीज को देखते हैं। हम यहां से क्या किए थे ना, एक ही बार चक्कर मारे थे, यानी यहां से एक बार हम और एक बार चक्कर मार देते हैं, 2 बार। यानी हम यहां पे क्या कर रहे हैं ना, 2 टाइम्स कर रहे हैं। बोलने का मतलब साइन 2 इंटू 360 लिख सकते हैं प्लस 30, 2 बार चक्कर मारे ना जी, हाँ या फिर ना, एक बार 2 बार, और पहुंचे कहां पे ना, वहीं पे पहुंचे। इसका मतलब कि इसका भी वैल्यू कितना, किसके बराबर होना, साइन 30 के बराबर होगा, ठीक ठीक है। इसका मतलब पीरियोडिक फंक्शन पे एक आपका चीज है, पीरियोडिक फंक्शन पे आपका एक चीज है, यदि आप साइन 2n पाई साइन 2n पाई प्लस थीटा करते हो तो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या जाएगा ना, साइन थीटा जाएगा। उसी तरह कॉस 2n पाई प्लस थीटा करते हो तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। उसी तरह आपका 10 सिर्फ यहां पे क्या होगा ना, n पाई होगा, n पाई प्लस थीटा करते हो तो क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। इस चीज को लिख लो, इसे लिख लो। अब देखिए यहां पे जरा सा इसे भी लिख लीजिए, सेक 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा। उसके बाद कोसेक 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, और कॉट n पाई प्लस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, इसे लिख लीजिए, ठीक। ये सारी चीजें आपके
अब आर एस अग्रवाल का मैं बुक को फॉलो कर रहा हूँ। तो एग्जाम्पल 1 पे बोल क्या रहा है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि इफ सेक थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा इक्वल टू माइनस 13/12, सेक थीटा इक्वल टू क्या आपका माइनस 13/12 एंड थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और थीटा आपका किस पे लाई कर रहा है, थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक, ये आपका बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक, तो बाकी अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये सेक थीटा है और ये कौन सा क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट पे, सेकेंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। यदि ये सेकेंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट पे क्या हो रहा है, लाई कर रहा है, तो इसे याद रखिएगा, ऑल स्कूल टू कॉलेज। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहेगा, साइन और कोसेक। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहेगा, साइन और कोसेक। यहां तक सहमत हो। जब आप यहां तक सहमत हो और देखते हैं कि यहाँ पे सेक थीटा जो है सेकेंड क्वाड्रेंट पे लाई कर, और ये देखा जाए तो ये भी क्या है, नेगेटिव में है, ये क्या है आपका नेगेटिव में है। यहां तक सहमत हो। ठीक, तो देखिए हम तो कॉस थीटा ऐसे ही निकाल लेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका 1/सेक थीटा होता है, यानी कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा -12/30। ये चीज समझ लो। ठीक है, जब ये चीज समझ रहे हो और यहां तक जब समझ गए हो तो आगे देखते हैं। तो साइन थीटा, साइन थीटा, तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू हम लोग क्या देखे हैं, यहां पे देखे थे ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों क्या है कपल है, इसका मतलब 1 है, यानी साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 होगा, हो गई। इसका मतलब इसे जब आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 12/13 का होल स्क्वायर प्लस 1, और इसे जब आप सॉल्व करोगे तो 12/144, 144 बटा 169, यानी 144/169 प्लस 1, तो ये जो कुछ आएगा, अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस होगा ना जी, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, इसे जरा सुधार लेना, ये 1 माइनस 144/169, तो 1 माइनस 144/169, और इसे जब आप सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा 5/13। ठीक, तो देखिए ये एक तो प्रोसेस हो गया, एक आपका क्या हो गया ना, प्रोसेस हो गया, बट कंपटीशन में आप ऐसे अप्रोच नहीं करोगे, कंपटीशन में आप ऐसे अप्रोच नहीं करोगे। तो देखिए जब भी आपको ये चीज दिख जाए ना 12-13, तो सीधा से क्या कर लेना कि एक ट्रायंगल बनाना, एक क्या करोगे आप ट्रायंगल बनाओगे, और ये देखिए सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू क्या आता है हाइपोटेनस बाय बेस, तो इसे आप थीटा दे देना, ये क्या हो जाएगा नहीं, ये आपका हो जाएगा 13 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 12, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा 5 हो जाएगा। ठीक, ये एक तरीका है, ये टेक्निकली सही नहीं है क्योंकि थीटा जो है आपका कौन सा क्वाड्रेंट पे, सेकंड क्वाड्रेंट पे, बट ये आपको आंसर देगा और सही आंसर देगा। देखो ये हो गया ना, ठीक है। अब देखिए यहां से हम लिखेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा ना -12/13 होगा, साइन थीटा देखते जाओ, साइन थीटा क्या हो जाएगा 5/13। ठीक, उसी तरह कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा ना 13/5 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद टेन थीटा, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी 5/12। उसके बाद कॉट थीटा, ये क्या हो जाएगा बेस बटा परपेंडिकुलर, यानी 12/5, ये होगा। अब देखो ये हो गया ना, ये आपको आंसर आ गया। अब यहाँ पे जरा सा गौर करना है इसको, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव क्या होगा ना, साइन पॉजिटिव होगा और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाद बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे, बाद बाकी क्या हो जाएंगे सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे, और ये आपका क्या है ना आंसर है, ये आपका क्या है आंसर है। समझ लो, आप इस प्रोसेस से भी चल सकते हो, बट ये टाइम लगेगा, ये आपका क्या लेगा ना टाइम लेगा, बस आप इसको याद रखो, उसके बाद सॉल्व कर दो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल क्या रहा है, इसे मिटाते हैं। यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो कर दो जी, बचाओ के क्या करोगे, लाइक क्या करो। तो देखिए एग्जाम्पल 2 पे क्या है, क्या कि साइन थीटा ये कितना दिया हुआ है ना, -4/5। साइन थीटा का क्या दिया हुआ है ना, -4/5। और ये देखिए ये लाइक इस क्वाड्रेंट में कर रहा है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में कर रहा है। थीटा जो लाइक करेगा वो पाई से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है, ठीक ना। अपने को और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इस चीज को ना हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए एकदम हलवा है, हम ना प्रोसेस पे नहीं जाएंगे, हम सीधा क्या करेंगे, ये 4 और 5 है, हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक ना। अपने को हम क्या किए, एक ट्रायंगल बनाएंगे, हम इसे थीटा नाम दे रहे हैं, परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये 3 हो जाएगा, मेरे ख्याल से ये चीज बैठ जाना चाहिए। समझ पा रहे इस चीज को, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इसको 3 किए हैं। 25 - 16 अंडर रूट तो 9 आएगा। देखो 25 का स्क्वायर इक्वल टू होगा x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा ना 9 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। ये चीज हो गया। तो बस करना कुछ नहीं है, ये थर्ड क्वाड्रेंट पे है। सबसे पहले क्या करो ना, लिख लो साइन थीटा हो गया, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बस उसे उलट देना है, -5/4। टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस यानी 4/3। उसके बाद कॉट थीटा क्या हो जाएगा 3/4। सेक थीटा क्या हो जाता है, हाइपोटेनस बाय बेस 5/3। उसके बाद कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस 3/5। कौन सा क्वाड्रेंट पे लाइक कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट पे। थर्ड क्वाड्रेंट पे क्या है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ठीक ना। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 और कॉट पॉजिटिव, यानी ये दोनों क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, बाद बाकी सारे नेगेटिव। सॉल्व हो गया, है आसान, ठीक है। चलिए अब देखिए ये आपका मजेदार क्वेश्चन है, आपका है साइन 25π/3, साइन 25π/3। इसका अपने को क्या करना है ना, वैल्यू निकालना है। इस चीज का अपने को क्या करना है, वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे, तो देखिए ये जो है ना 360 से बड़ा है, ये जो चीज आपका क्या है 360 से बड़ा है। तो देखिए इस चीज को हम लिखेंगे कैसे ना, इस चीज को ना हम सबसे पहले इस फॉर्म में लिखना चाहेंगे, 2nπ प्लस थीटा के फॉर्म में हम इस चीज को कन्वर्ट करेंगे। 2nπ प्लस थीटा के फॉर्म में हम यदि कन्वर्ट करेंगे तो अपना कुछ काम बन जाएगा। तो देखिए इस चीज को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए साइन, और इस पर प्रैक्टिस मांगता है, इस चीज पे जो है ना आपका प्रैक्टिस मांगता है। जितना प्रैक्टिस करोगे ये क्वेश्चन देखते के साथ बन जाएगा। तो देखिए होगा क्या, यहाँ पे 25 है ना, तो देखिए 8 ये कितना होता है 24 होता है, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं 8π प्लस π/3, लिख सकते हैं नहीं। देखिए एलसीएम लोगे 3 8 दिया 24π प्लस π 25π, वही चीज है, ठीक है। तो हम यहां से लिख सकते हैं साइन 2 × 4π प्लस π/3, इस फॉर्म में लिखा गया ना जी। अब हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं, ये होता है ना साइन थीटा, अभी जस्ट देखें पीरियोडिक फंक्शन, ये क्या हो जाएगा साइन π/3, और साइन π/3 बोले तो 60 डिग्री, 60 डिग्री का वैल्यू कितना √3/2 होगा, है आसान, हाँ है ना, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखो आपका है 10 16π/3, और ये क्या है ना माइनस पे लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है ना माइनस। तो हम लोग अब देखे थे 10 - थीटा इक्वल टू क्या होता है -10 थीटा होता है ना, ठीक। यानी हम इस चीज को लिख सकते हैं
10, ये माइनस को बाहर निकाल देता हूँ, -10 16π/3 होता है। और हम लोग ये भी जानते हैं 10 nπ + थीटा इक्वल टू 10 थीटा, ये जानते हैं ना, देखे थे ना पीरियोडिक में कि ये होता है। जब ये होता है तो हम उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, -10 3 बचे तो 5π + π/3 लिख सकते हैं। इसका एलसीएम लोगे तो कितना देखेंगे, और 16। तो इस चीज ये क्या हो जाएगा यहाँ से, यानी -10 π/3 यानी 1060। उसी तरह आप लिखो cot 29π/4, cot 29π/4, इसे सॉल्व करना है। तो देखिए cot थीटा यानी पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। जब ये पीरियोडिक है, जब ये क्या है आपका पीरियोडिक है, तो जानते हैं हम लोग cot nπ + थीटा इक्वल टू आपका क्या होता है, cot थीटा होता है, ठीक। तो बस हम इस चीज को ना कुछ इस फॉर्म में लिखेंगे, तो देखिए होगा क्या, cot 7 चौक 28 यानी 7π + π/4 लिख सकते हैं, 7π + π/4। जरा सा दिमाग लगाओ, है क्या एकदम हलवा, नहीं समझे, ठीक है। देखो नहीं समझे तो इसका जब आप एलसीएम लोगे तो 7 चौके 28, 4 लोगे तो 28π + π क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा, तो हो जाएगा, ठीक है। यानी हम इसको लिख सकते हैं cot 7π यानी nπ + थीटा यानी cot π/4, और cot π/4 यानी cot 45, और cot 45 कितना होता है, 1 होता है। cot 45 कितना होता है, 1 होता है, समझ लो, ठीक है। ये चीज हो गया, ठीक। अब देखिए और एक क्वेश्चन है आपका साइन। अब देखिए ये तो आपका रेडियन में था ना, अब देखिए साइन 765, साइन 765, तो देखिए ये आपका क्या था, nπ या फिर 2nπ था, ठीक ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, साइन 360 या फिर साइन n × 360 + थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है ना, ठीक। तो हम यहां से लिख सकते हैं साइन, या फिर इसे रेडियन में कन्वर्ट करके जिस तरह से हम लोग यहाँ पे कर रहे थे तो वही काम करोगे, या फिर यहाँ पे जरा सा दिमाग लगाओ 2 × 360 यानी 2 × 360 क्या होता जाएगा, 720 + 45 यानी इस चीज को हम इतना 765 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है लिख सकते हैं। जब हम इतना लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन 45, और साइन 45 क्या होता है, 1/√2, समझ लो, ठीक है। तो इसी तरह आपके सारे क्वेश्चंस ना लग जाएंगे, ठीक। तो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आप हेम में जाओ, वहां पे मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन डाल दिया हूं, उसे डाउनलोड करो और उसे सॉल्व करो। अदरवाइज आप क्या करो, जिनके पास RS अग्रवाल का बुक है वो एक्सरसाइज 15A, एक्सरसाइज 15A, इसे आप क्या करोगे, सॉल्व करके टेलीग्राम ग्रुप में भेजोगे। इसे सॉल्व करके आप क्या करोगे, टेलीग्राम ग्रुप में भेजोगे और बताओ कैसा पढ़ा रहा हूँ, ये चीज बताओ जरा सा, ठीक ना, कितना समझ में आ रही है। और दूसरी बात, दोस्तों को शेयर किया करो, हाँ, ताकि उन लोग को भी बेनिफिट हो जाए, ठीक ना, ठीक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे, लगे रहो, हम भी लगे, ठीक। मेरे